हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइव प्रोसेस जो कि क्लास 10 साइंस का हमारा एक लेसन है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और कुछ की नोट्स मैंने बनाया हुआ है। MCQs बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैंने छोटे छोटे की नोट्स बनाए हुए हैं जिन्हें आप एक बार रिवाइज कर लोगे। लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास मैंने प्रिपेयर किया हुआ है और इन्हें एक बार आप रिपीट कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रिपरेशन लेवल जो भी है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आइए वन बाय वन इन्हें समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं आप कुछ समय के लिए मुझसे जुड़े रहिए और वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये मेरा नोट्स कैसा लगा और क्या ये आपको वाकई में फ़ायदा किया कि नहीं किया। आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हो, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम। ह्यूमन बीइंग के अंदर में डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन। आपको मालूम है सबसे पहला डाइजेशन हमारे माउथ में शुरू होता है, क्योंकि हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो सलाइवा से रिलीज होता है और वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च मतलब हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं उनको डाइजेशन करता है और वो भी डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो 30% लगभग डाइजेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग इन हर्बीवोरस। याद रखिएगा, हर्बीवोरस का एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोरस के कंपैरिजन में लंबा होता है, लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस लीव्स वाले प्रोडक्ट को खाते हैं और उनमें सेलुलोज पाया जाता है जिसे डाइजेशन के लिए ज़्यादा समय चाहिए। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हर्बीवोरस के अंदर में ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि उनको ज़्यादा डाइजेशन करना है, ज़्यादा समय उनको डाइजेशन में लगता है, ज़्यादा स्टोरेज करना है। इसीलिए हर्बीवोरस का एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कार्निवोरस के कंपैरिजन में लॉन्ग होता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको भी मालूम है फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है जिसका फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज या यूं कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट, और इन्हीं को स्टोर करके रखा जाता है प्लांट्स में, तो उसी को स्टार्च कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी। जनरली हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कि हमारा फूड मटेरियल जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर में, लेकिन कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड मटेरियल को बाहर ही, बॉडी के बाहर ही क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो उनमें से मैंने ये सीक्वेंस आपको लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ था। इनमें से ये होगा यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स। ठीक है, ये सब सेप्रोफाइटिक के अंदर में आते हैं, सब फंगस के कैटेगरीज हैं। और ये सेप्रोफाइटिक वाले जो भी बंदे होते हैं, सेप्रोफाइट्स वही होते हैं जो सड़े गले जगहों पर पाए जाते हैं, सड़े गले जगहों पर या सड़ाने का काम करते हैं। और सड़ना, जैसे आप देखे होंगे कई बार, कई ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, आप उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दीजिए, फर्स्ट डे सेकेंड डे तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन थर्ड डे आते आते उनमें से आपको बदबू आने लगता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वहां पर यही फंगस जो होते हैं ये पहुंच करके उनको सिंप्लीफाई करने लगते हैं, ब्रेक डाउन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर सड़न सा जो बदबू होता है वो महसूस होने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम आए तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो देखिए पहला क्या है, हेट्रोट्रॉप्स मेक देयर फूड। हेट्रोट्रॉप्स क्या अपना फूड बनाते हैं? नहीं, वो तो ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मेक फूड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ऑटोट्रॉप्स सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। थर्ड है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। बिल्कुल, हेट्रोट्रॉप्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। दैट मीन कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दोनों रॉन्ग है। यहां पर एक की नोट्स मैंने लिखा हुआ है, इन फूड चेन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन क्या होता है?
कैसे ऑटोट्रॉप्स सन से एनर्जी लेता है, फिर उसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये सब पहुंचता है, उसे ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और ये फूड चेन होता है। फूड चेन मतलब कैसे एनर्जी एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में ट्रांसफर होता रहता है, उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट लिविंग बीइंग फूड के लिए एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेट है, क्योंकि फूड से ही उन्हें अल्टीमेट एनर्जी मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहला पार्ट होता है जो पार्टिसिपेट करता है, दैट इज ऑटोट्रॉप्स, मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले बंदे। जो ग्रीन प्लांट्स आप जानते हैं सबसे अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो सबसे पहले सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल का फर्स्ट जो लेवल है उसमें आते हैं ऑटोट्रॉप्स। विच ऑफ दीज रिएक्शन अकर इन फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा है कौन सा फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होता है। CO2 इज रिड्यूस्ड एंड H2O इज ऑक्सीडाइज्ड। CO2 and H2O are oxidized, CO2 and H2O are reduced, और नेक्स्ट है H2O is reduced and CO2 is oxidized। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही है, पर इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब जस्ट इसका अपोजिट होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये बोला CO2 रिड्यूस होता है। CO2 से यहां मैंने लिख दिया है, CO2 क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट आप फोटोसिंथेसिस में पाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां कार्बन और ऑक्सीजन है, और ग्लूकोज बनाते समय कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हो गया, हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ दैट मीन्स कि यहां पर CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो CO2 इज रिड्यूस, सही बात है। H2O जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, H2O में आप ऑक्सीजन को, जो हमारा मेन प्रोडक्ट बोला जाता है, या मेन प्रोडक्ट क्या बाई प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, होता है, यहां पर ऑक्सीजन जो होता है ये किससे दूर हटा है, या यूं कहिए ऑक्सीजन से कौन सेपरेट हुआ, हाइड्रोजन सेपरेट हुआ। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और CO2 जो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है उसका रिडक्शन होता है। ठीक है दोस्तों। और एक मिसकंसेप्शन कई बच्चों के अंदर में रहता है कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि ग्रीन प्लांट्स CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो रियली आप इस चीज को फोकस करिएगा, CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनता है, CO2 से तो कार्बोहाइड्रेट हमारा बना, जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन होता है और वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicate rice water has. ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 5th लेवल से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर किसी भी चीज में, जैसा कि राइस के अंदर में आप जानते हैं स्टार्च होता है, और स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम लोग आयोडीन सोल्यूशन को यूज करते हैं। अगर किसी भी फूड मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो जो आयोडीन सोल्यूशन होता है वो उसके पड़ते ही ब्लू ब्लैक कलर बनकर के तैयार हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये किसको बता रहा है, स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर करेक्ट सीक्वेंस जो होता है डाइजेशन का, उसमें क्या होता है, सबसे पहले माउथ में फूड जाता है, ठीक है, उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमच, स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से फूड का पूरा मूवमेंट चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, अगर आपके माउथ में जो सलाइवा रिलीज हो रहा है उनके अंदर में सलाइवरी एमाइलेज जो डाइजेशन का काम करता है स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट का, अगर उसकी कमी है, विच ऑफ द इवेंट इन माउथ विल बी अफेक्टेड, क्या अफेक्ट होगा, सीधी सी बात है, स्टार्च का ब्रेक डाउन होना नहीं हो पाएगा। मतलब स्टार्च जो ब्रेक डाउन होकर के शुगर में कन्वर्ट होता है वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माउथ के अंदर में जो डाइजेशन होता है, जो स्टार्च का हमने पढ़ा, सलाइवरी एमाइलेज करता है, तो पहले स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में, और फिर माल्टोज से किस में कन्वर्ट होता है,
आगे चल करके स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा आगे चल करके होता है, बट माउथ में हमारा स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में ही कन्वर्ट होता है। ये की पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम। इनर लाइनिंग हमारा जो स्टमच का होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है? HCl से प्रोटेक्ट होता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। म्यूकस जो होता है, आपने पढ़ा हुआ है स्टमच में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, जिनमें HCl रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, और तीसरा क्या होता है? दैट इज पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मतलब प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म दैट इज अमीनो एसिड उसमें कन्वर्ट करता है। HCl क्या करता है? वो फूड में प्रेजेंट माइक्रोब्स को किल करता है और वो सिग्नल भेजता है पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए। लेकिन आप जानते हैं HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भले ये नेचुरल है लेकिन इसका करोड नेचर होता है, ये अपर सरफेस को खराब कर देता है। तो स्टमच की इनर लाइनिंग जो होती है वो कहीं पर खराब ना हो जाए उसके लिए म्यूकस रिलीज होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे इनर लाइनिंग स्टमच का खराब नहीं होता, करोड नहीं होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों को सुना होगा कि उनके पेट में अल्सर हो गया है। ये इसी वजह से होता है जब एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एसिडिटी का मतलब है पेट में HCl की क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस जब ज़्यादा ये होता है तो उस जगह पर म्यूकस भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है इनर लाइनिंग के स्टमच को, और जैसे उनके पेट में छाले पड़ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल? बाइल मीन्स बाइल जूस की बात कर रहा है। फ्रॉम द लीवर। कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का लीवर से बाइल जूस को रिसीव करता है? इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो क्या होता है, जा करके गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के समय रिलीज करता है। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फूड इज फाइनली डाइजेस्ट? किस पार्ट में फाइनली हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में हमारा फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा विलेय होता है जो डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिक्स करता है। विलेय जो है कनेक्शन रखता है ब्लड कैपिलरी से और उनके थ्रू क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू उनको डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिक्स कर देता है। तो इसलिए फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के फंक्शन की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो 3 तरह के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। इसे टॉल करके याद कर लीजिए। पैंक्रियाज जो है एक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ए से एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में एमाइलेज क्या करता है, इसको सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड में कन्वर्जन होता है। और लाइपेज जो फैट को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है। मतलब इमल्सिफिकेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फैट, इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यहां पर ये पॉइंट को देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकेंड पार्ट को जेजनम बोलते हैं और लास्ट पार्ट को इलियम बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहां पर पूछा है द पैंक्रियाज पोर देयर सिक्रेशन इनटू। पैंक्रियाज जो होता है अपना सिक्रेशन, जो भी एंजाइम सिक्रेट करना होता है, पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम बोलते हैं, वो किस में सिक्रेट करता है? तो सीधी सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा, फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मैंने आपको बताया कौन सा होता है, ड्यूडेनम, वहीं पर सिक्रेट करता है। ये क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। लिप्स के लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा में गार्ड सेल लगे होते हैं। ये बोल रहा है कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग मतलब गार्ड सेल उसमें ओपन और क्लोज कब होता है। तो याद रखिएगा ये वाटर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर वाटर जो है
कंसंट्रेटेड जो है लेवल पर है गार्ड सेल में, मतलब ज़्यादा है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, मतलब गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। और अगर पानी एब्सेंट है, कम हो चुका है, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड बाई। तो सीधी सी बात है, पेप्सिन कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक जूस जो मैं स्टमच में भी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टमच से रिलीज होता है। और ट्रिप्सिन TAL अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, टी से ट्रिप्सिन, और कौन रिलीज करता था, ये पैंक्रियाज रिलीज करता है। तो ये दो जगह याद रखिएगा। बाइल जूस सीक्रेट होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बाइल जूस सीक्रेट होता है बाय लीवर, और लीवर से सीक्रेट हुआ ये बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है, तो स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्ट, सबसे पहले प्रोटीन डाइजेशन कहां पर होता है, तो आपको मालूम है स्टमच में, जहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, पेप्सिन, सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन के थ्रू होता है, मतलब स्टमच में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद द फूड, फूड में सबसे पहला एंजाइम कौन सा मिक्स होता है, मतलब ये कैसे लीजिए कि सबसे पहले डाइजेशन फूड का कौन करता है, तो सैलाइवरी एमाइलेज जो हमारे सलाइवा में माउथ में पाया जाता है। द सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉप्स आर, जो सेलुलर एनर्जी मतलब प्रिपेयर्ड जो फूड होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो किस नाम से स्टोर करते हैं, तो वो स्टार्च होता है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही स्टार्च बाद में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5.5 से लेकर के 10 मीटर तक लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया हो तो उसमें अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, सबसे हाईएस्ट ऑप्शन यही दिया है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी बेस पर देखा जाए तो यही वैल्यू दिया हुआ है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कई लोगों में मिसकंसेप्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो H2O से होता है, ना कि CO2 से होता है। CO2 से हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, प्रोटीन अमीनो एसिड बिल्कुल नहीं हो सकता, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट गैसियस फॉर्म में कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं, उनको न्यूट्रिशंस देना होता है तो आप जानते हैं हम मिट्टी में मिक्स करते हैं ताकि रूट के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स उनमें जा सके। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है ये होता है, आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो उनके थ्रू बना हुआ जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और इसी को प्लांट्स अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर में लाइट एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी मतलब एज ए ग्लूकोज कन्वर्जन हो रहा है, वो क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज, जो ऑक्सीजन बना फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहां से रिलीज होता है, तो याद रखिएगा स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा जो गार्ड सेल अभी मैं बता रहा था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। फिल इन द ब्लैंक्स यहां आपको भरना है, यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स कौन करता है, सीधी सी बात है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तीनों नहीं होते हैं। क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन, तो लीफ में होता है और स्टेम में होता है, कई बार ऑप्शन में लीफ दिया रहेगा, ठीक है, और कई बार लीफ एंड स्टेम दिया रहेगा, तो आप याद रखिएगा ये भी स्टेम में भी होता है, क्योंकि आप छोटे छोटे प्लांट्स को देखते हैं तो उनके स्टेम भी हरे हरे से होते हैं, वो हरा इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर नोन, डेफिनेटली आप अभी कई बार रिपीट कर चुके हैं स्टोमेटा। सम ऑर्गेनिज्म break down the food materials outside the body and then absorb it, इसमें मैंने अभी बताया था फंजाई के एग्जाम्पल, ईस्ट मशरूम, ये सब फंजाई में आते हैं जो सैप्रोफाइटिक में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स
टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। एक ऑर्गेनिज्म जो फूड को पाने के लिए एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का एक्सटेंशन यूज करता है अपने सेल सरफेस पर। तो आप अमीबा के बारे में जानते हैं, ग्रीन प्लांट टेपवार्म, ये तो होगा नहीं। अमीबा में आप जानते हैं सीडोपोडिया होता है, जिसे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना करके वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को पहले घेरते हैं और धीरे धीरे उन्हें वैक्यूल में घेर करके अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो यही फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन की बात हो रही है, अमीबा के सीडोपोडिया की बात हो रही है। द fill in the blanks is basically a long tube extending from the mouth to the anus। ह्यूमन बीइंग में माउथ से लेकर के एनस तक जो फैला हुआ पार्ट है उसे क्या कहते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। हैज शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन रखते हैं, कार्निवोरस। मैंने बताया था शुरुआत में ही कि हर्बीवोरस के स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं और कार्निवोरस के छोटे होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। डेफिनेटली वो क्या है, विलेई है। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है विलेई होता है, जो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उसे ब्लड में मिक्स करता है, क्योंकि विलेई का कांटेक्ट किसके साथ होता है, ब्लड वेसल्स के साथ में होता है। आइए 34 पे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मैंने आपको बताया था, दैट इज इमल्सिफिकेशन। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड। जब फूड हमारे इसोफेगस में जाता है तो वहां 1 by 1 एक बार इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन एक साइड में होता है और एक साइड में रिलैक्सेशन अल्टरनेट पे होता रहता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू हमारा फूड आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, वो जो प्रोसेस कहलाता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टलेसिस। ठीक है, पेरिस्टलेसिस कहते हैं इसको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, सेप्रोफाइटिक मैंने बताया था, सड़े गले चीजों को यूज करते हैं ये। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब कोई भी डाइजेशन में अपना एंजाइम सीक्रेशन नहीं करता। माउथ नहीं, क्योंकि इसमें सलाइवरी माइलेज होता है। स्टमच आपने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था। ड्यूडेनम और इसोफेगस। ड्यूडेनम आप जानते हैं, वहां पर भी हमें क्या होता है, एंजाइम सीक्रेटेड मिलते हैं, बट इसोफेगस के अंदर में कहीं पर भी कोई सीक्रेशंस आपको नहीं मिलेगा। इसोफेगस में सिर्फ फूड का मूवमेंट होकर के स्टमच में पहुंचाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टलेसिस। ओपनिंग, हाँ ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस, जब आप फूड को खाते हो तो माउथ में च्यूइंग करने के बाद फूड आगे की तरफ जाता है तो इसोफेगस ओपन होता है। तो वो जो ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड गुलेट, उसे हम कहते हैं गुलेट। और फूड पाइप के आगे विंड पाइप होता है, ठीक है, जहां पर ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया जब आप इनहेल करते हो तो वहां पर ट्रैकिया जब ओपन होता है तो उसे कहते हैं ग्लॉटिस, GLOTTIS, इसको याद रखिएगा। कर्ड च्यूइंग एनिमल्स आर नोन, रूमिनेंट्स कहलाते हैं, आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हरे भरे चीजों को खाते हैं, घास फूस को खाते हैं, जिनसे उस फूड में प्रेजेंट हरे भरे जो घास फूस होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, जिनके डाइजेशन में काफी समय लगता है। तो एक बार ये जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और वापस से वो फूड इनके माउथ में आता है और उसे वो जुगाली करते रहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, मतलब चबाते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली फूड अंदर जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स। करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन कौन कौन सा होता है? इंजेशन, मतलब पहले फूड इनटेक किया जाता है, फिर क्या होगा, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, मतलब वो डाइजेस्टेड फूड विलेय के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और सेल तक पहुंचता है। एंड एसिमिलेशन, मतलब उस डाइजेस्टेड फूड जो सेल्स में है उनको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उन्हें डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है दोस्तों, हाँ
पायरुवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन का होता है। ठीक है, ये हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका या ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन जब होता है तो वहां पर ग्लूकोज हमारा C6 मतलब कार्बन 6 होता है, C6H12O6, और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है पहले, तो उसे हम कहते हैं 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ब्रेकिंग मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ CO2, जब कोई मॉलिक्यूल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, ह्यूमन बींग के अंदर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है, और पिगमेंट उनमें कलर होता है। तो आपको पता है ब्लड हमारा जो रेड कलर का होता है, और रेड किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ह्यूमन बींग के अंदर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड अकर्स इन, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज पहले पायरुविक में या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, और अगेन ये पायरुविक एसिड फिर से आगे प्रोसीड होता है इन द माइटोकांड्रिया, जहां पर ATP का फॉर्मेशन होता है, और ह्यूमन बीइंग में 38 ATP रिलीज होता है, और साथ में क्या होता है? CO2 रिलीज होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ग्लूकोज रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो भी साइटोप्लाज्म में, और फिर पायरुविक एसिड ATP में कन्वर्ट होता है इनसाइड द माइटोकांड्रिया। मैंने यहां पे प्रोसेस लिख दिया है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। जो मैंने बताया था ग्लूकोज C6H12O6 मतलब कार्बन 6 का होता है, और पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। ठीक है, और ये कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। फिर ये पायरुवेट क्या होता है? ATP एनर्जी कन्वर्ट करता है प्लस CO2 रिलीज करता है, और ये कहां होता है? इन द माइटोकांड्रिया। कई बार पूछता है कि पायरुवेट और ATP जो कन्वर्जन हो रहा है इनके बीच में इंटरफेस की तरह कौन काम करता है, मतलब इन दोनों के बीच में मेडिएटर का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा वो होता है एसिटाइल को एंजाइम, CO से को, A से एंजाइम, एसिटल को एंजाइम इसे कहा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द पायरुविक एसिड इन द मसल सेल। आपको मालूम है ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बना, ठीक है, या पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि मसल्स में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे हमारे उस मसल्स में खिंचाव आ जाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट या पायरुविक एसिड, फिर वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, और पायरुवेट से क्या बनता है? पायरुवेट से बनता है लैक्टिक एसिड। व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन? तो वॉल्व्स इन हार्ट, हार्ट में वॉल्व्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब ब्लड का प्रेशर, ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो कहीं ब्लड वापस जो है हार्ट में जो फ्लो बैक फ्लो ना कर पाए, उसके लिए वॉल्व्स लगे होते हैं जिनके थ्रू वो वन वे ओपनिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो एक बार एंट्री कर गए तो कॉन्ट्रैक्शन करके वापस वो ब्लड बाहर नहीं जाते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और फ्लोएम क्या होता है? जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर, किडनी जो होता है उसके अंदर में फिल्ट्रेशन सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो दैट इज नेफ्रॉन, और ये मैंने अभी अभी बता ही दिया आपको। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? दैट इज वेन्स। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, तो पहले किडनी, किडनी से यूटेरस, यूटेरस के यूरिनरी ब्लैडर्स, और यूरिनरी ब्लैडर से यूथेरा, ठीक है, यूरेथेरा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है।
ईच नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड। नेफ्रॉन, जिसको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या होता है? नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। तो नेफ्रॉन के अंदर में क्या होता है? तो नेफ्रॉन के अंदर में कप नुमा शेप होता है, जिसे हम कहते हैं, कप शेप का होता है, जिसे कहते हैं बोमेंस कैप्सूल्स। ठीक है। और बोमेंस कैप्सूल्स के अंदर में बहुत छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज के ग्रुप्स होते हैं, जिनको कहते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ग्लोमेरुल्स। नेक्स्ट है आर्टिफिशियली टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अगर नाइट्रोजनस वेस्टेज जो ब्लड से फिल्टर होकर के किडनी बाहर निकालता है, अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो आर्टिफिशियली जो उसे बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमो मतलब ब्लड होता है। ठीक है। और ब्लड में ही नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं, जिसको किडनी फिल्टर करके बाहर निकालता है। तो उस प्रोसेस को आर्टिफिशियली कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, तो ग्लाइकोजन। मैंने बताया था प्लांट जो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल जो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं। इन फिशेस ऑक्सीजन इज टेकन अप इन द ब्लड बाय। ऑक्सीजन जो होता है वो फिश में किसके थ्रू लिया जाता है? तो वो गिल्स के थ्रू फिशेस लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 60 क्वेश्चन, और उसमें बीच बीच में कुछ पॉइंट्स भी थे, उनको मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है, इन की पॉइंट्स को आप रिवीजन कर लीजिए, और डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट आपके एग्जाम में मिलने वाला है। और आप पेपर दे करके आने के बाद हमें जरूर कमेंट्स करिएगा कि आपको इनसे कितना हेल्प मिला, या आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि इन्हें पढ़ने के बाद आपको कितना हेल्प मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।